गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, कैसे हैं पीछे वाले? ठीक है, ज़्यादा ठीक है नहीं? चलो तभी लग रहा है ऐसे ही। चलो ठीक है, ओके। तो आज हम करेंगे डिस्कस करंट अफेयर वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, करंट अफेयर वाला, ठीक है। जो भी है लिया करेंगे, जो भी हफ्ते में ट्राई करेंगे, पर ऐसे मेरे को फिर एक फ्लो बना होता है, तो ऐसे फिर वही होता है कि हाँ करंट अफेयर वाली। पर चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो आप लोग भी जो है करंट अफेयर में अभी हमने आई थी, जब सभी जो है वो आप लोगों का जब सबका ही चला फिर से गए, तो हमने सिर्फ कैबिनेट वाला और वो जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वैसे वाला वही वाला टॉपिक किया होगा शायद, ठीक है। और नहीं किया है आई थिंक, ऐसा ही ऐसे आप लोग बता, जब से सभी जो है वो आ रहे हैं तब से ऐसा ऐसे चला आप लोगों का, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी वाले, जनवरी से ही चलते हैं अभी, ठीक है। जो करंट वाला थोड़ा सुना सुना भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो वहीं से मेरे को भी ऐसा लगे चलो ठीक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो अगर हम बात करें जनवरी में ऐसे ही अगर रिवाइज करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट डेज जनवरी में कौन कौन से होते हैं आप लोग को वैसे ही, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस आप लोगों का जो 4 को होता है, उसके बाद 9 को होता है 9 को ही आप लोगों का है, ठीक है। 9 को हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस, और उसके बाद 10 को हमारा है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का हिंदी दिवस। उसके बाद 12 को हम बात करें, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। उसके बाद 15 को आप लोगों का है थल सेना दिवस। उसके बाद है 16 को भी है भारतीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप, ओके, स्टार्टअप दिवस है। उसके बाद नेक्स्ट 23 को होता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। जो आप लोग सुभाष चंद्र बोस है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। हाँ, बाल दिवस भी है आप लोगों का, ठीक है। कब है आप लोगों का? 24 को आप लोगों का जो है बाल दिवस राष्ट्रीय, और 25 को फिर आप लोगों का जो है वो मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 26 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 30 को गांधी की शहीद दिवस, शहीद दिवस आप लोगों का मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो है जनवरी के थे, ठीक है। सबको याद रह जाएंगे ना ये? तो किसी को कभी पूछ सकती हूँ तो इनके आंसर तो कर दोगे जो अभी हमने बताए, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत तो भूल जाता है, पर कुछ कुछ तो याद रह जाएंगे। मतलब अगर 10 भी बताएंगे तो कम से कम 6-7 तो याद रह जाएंगे, और ये बहुत ही रिपीटेड वाली हैं, ऐसे कुछ नए नहीं है आप लोगों के इसमें, ठीक है। तो आज हम करेंगे सबसे पहले जो है वो गणतंत्र दिवस आप लोगों का, जहाँ वही उसी के ही थीम के अराउंड जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 26 जो आप लोगों का जनवरी है, 26 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, उसी को ही सेंटर मान के जो आप लोग उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 26 जनवरी अभी हमारा जो है 2026, तो अभी जो है वो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस, जो भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो सबसे पहले आप लोगों का ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन से नंबर का जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया? 77, ठीक है, 77वां जो है आप लोगों का गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी और 2000 जो अभी 26 में, ठीक है। और कई बार जो है इसकी मतलब हालांकि यही आप लोगों को मिल नहीं आता, पर वर्षगांठ जैसे होता है ना कि इतने कंप्लीट हो गए आप लोगों के, ठीक है, ये आप लोगों का इतना चला अभी आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों का वो 76 वर्षगांठ इसकी जो एनिवर्सरी है वो इस तरह से आप लोगों की है। और जो 26 जनवरी आप लोगों का वो क्यों इम्पोर्टेंट है? इस दिन क्या हुआ था आप लोगों का? संविधान लागू हुआ था, लागू हुआ था लागू हुआ था इसका आज लागू 26 जनवरी लागू हुआ था आप लोगों का। 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। 50 को बन के तैयार हो गया था। और कब वो था आपका तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है वो आपका जनवरी में, सॉरी नवंबर 26 नवंबर 1949 को जो आप लोगों का वो तैयार हो गए थे। इसीलिए 26 जो नवंबर है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन आप लोगों का क्या हुआ था? आप लोगों का जो है जो संविधान है उसको लागू किया गया था। क्यों जो है 26 जनवरी, जैसे आप लोगों का तैयार तो कब हो गया था? 26 नवंबर को ही आप लोगों का जो भी तैयार हो गया था 1949 को तैयार हो गया था। बट इसको जो है इस दिन ही क्यों लागू किया गया आप लोगों का? याद रख लीजिए, किसको याद करना है? ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? आप लोगों का जो पूर्ण स्वराज को मतलब उस दिन मनाया गया था। आप लोग उस दिन की पूर्ण स्वराज जो है उसी दिन जो है वो मनाया गया था, जो भी कांग्रेस अधिवेशन में जो है
पूर्ण स्वराज, ये इस तरह से मतलब उस दिन को बोले कि हम जो अब से हम क्या करेंगे, जो भी आपका पूर्ण स्वराज है भारत, उस तरह से, ठीक है, उसकी ओर फिर आप लोगों के जो है वो स्टार्ट की कि हाँ मतलब उसी को ही जो है उसी डेट को याद रखने के लिए कि जो 26 जनवरी जो कांग्रेस का अधिवेशन था 26 जनवरी 1930 वाला, उसी को याद रखने के लिए कि इसे हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज को जो है मनाया था, ठीक है, कि हम लोग क्या है पूरी तरह से जो है उस तरह से जो है वो जो भी पूर्ण स्वराज की जो है डिमांड भी रखी थी। तो ये आप लोगों का इसी को ही यादगार रखने के लिए, ठीक है, जो है ये मनाया गया आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिन और क्या, जैसे हमने बोला कि इस दिन आप लोगों का जो संविधान है वो आप लोगों का जो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें जो गणतंत्र दिवस, दीप, आप लोग आगे बैठ जाओ, तुम हर अच्छी वाली डिस्कशन करते हो ना तुम लोग, तुम्हारी डिस्कशन आगे सबको सुनाई पड़नी चाहिए, पीछे तो किसी को पता नहीं लग रहा, गुण वैसे सुनाई पड़ रही है, ठीक है, तो उससे बेटर है आगे बैठा करो दोनों, ठीक है, बड़े दिनों बाद इकट्ठे हुए। ओके, तो क्यों जो है इसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है आप लोगों का, गणतंत्र एक आप लोगों का जैसे कुछ वर्ड है, तो गणतंत्र का जो है वैसे जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, गणतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, तो ये गणतंत्र क्या होता है आप लोगों का, लोगों का शासन, ठीक है, मतलब लोगों का साथ के लिए लोगों द्वारा चलाए जाने वाले, वो तो मतलब हम लोग रिपब्लिक के लिए, रिपब्लिक मतलब ठीक है, उस तरह से हम ये वर्ड देखें तो वो आप लोग का इस तरह से होता है कि लोगों का, लोगों द्वारा चलाया गया जो शासन होता है, ठीक है, लोग यहाँ पे सब कुछ करें, तो मीन्स ये भी आप लोगों का उस तरह से भी है कि हमारा जो यहाँ पे मेन जो हेड है, हमारे जो अगर बात करें हमारे राष्ट्र के जो मेन हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, उनको किसके द्वारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई राजा जो बेटा राजा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के द्वारा ही, चाहे वो डायरेक्टली है इनडायरेक्टली लोगों को चुना जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए इसको गणतंत्र बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अगर हम बात करें इस बार जो आप लोगों की थीम रही रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की, वो क्या रही आप लोगों की 150 साल जो है वो वंदे मातरम के हुए, ठीक है, वंदे मातरम जो आप लोगों का जैसे हम बात करें तो वंदे मातरम क्या जो आप लोगों का वंदे मातरम पहली बार गाया गया आप लोगों का, वो कब गाया गया था आप लोगों का 1896 में, ठीक है, इसी मतलब जो है उसके अभी क्या हो गए आप लोग के 150 साल जो वो पूरे हो गए, ठीक है, उसी के जो थीम है इस बार की वो रही वंदे मातरम के 150 वर्ष, तो इस थीम को लिख लो, थीम जो रही इस बार की वो रहे 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, या वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है, ये भी याद रख लेना कि आप लोगों का जो है जैसे वंदे मातरम जो गाया गया आप लोगों का, ठीक है, वो था आप लोगों का 1896 में जो है, इसको भी है आप लोगों का वही लाहौर अधिवेशन में ही आप लोगों का आई थिंक लाहौर अधिवेशन में आई थिंक इसको पहली बार गाया गया था आप लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए यही जो है इसी की 150 हो गए। तो जैसे हम अभी देख रहे ना आप लोगों का शिवरात्रि का भी क्या इस बार, शिवरात्रि की जो थीम है इस बार, ठीक है, 500 वर्ष, जैसे 1526 में जैसे ये बोलते हैं कि हाँ की जो शिवरात्रि थी वो आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, तो आज वैसे ही 26 आप लोगों के जो 500 साल कंप्लीट हो गए, तो वैसे ही इसके भी कितने हो गए आप लोगों के 150 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गए। और इस बार जो चीफ गेस्ट रहे, ठीक है, जो मुख्य अतिथि रहे वो यूरोपियन जो आप लोगों का यूनियन है उन्हीं के जो है वो लीडर रहे, दो यहाँ पे मेन लीडर हैं, एक का नाम है आप लोगों का उर्सुला वॉन डेर लेयन, फीमेल है यहाँ पे, जो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, जिनका नाम है आप लोगों का उर्सुला वॉन डेर लाइन, ये यहाँ पे जो है यूरोपियन जो ये है जो क्या बोलते हैं आयोग की अध्यक्ष है, ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ये आयोग की अध्यक्ष हैं ये। और दूसरे जो है ये भी आप लोगों के यूरोपियन ही संघ के जो है मेन लीडर है, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। इनका नाम किसी मेन उसके साथ भी एंटोनियो किसी और का नाम भी है आप लोगों का गुटेरेस, वो कौन है आप लोग के, अभी हमने एंटोनियो गुटेरेस की भी बात की थी ना, आप लोगों की एक इम्पॉर्टेंट संघ है, ठीक है, यूएन,
UN। ठीक है, वहाँ के जो आप लोगों के जो अभी जो ये है मुख्य सचिव है आप लोगों की, कौन है ये सचिव है कि अध्यक्ष है आप लोगों के, ये एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष, मतलब वही होंगे, महासचिव होंगे या कुछ ऐसे आप लोगों के हैं ये भी। ठीक है, उनका नाम भी एंटोनियो गुटेरेस है, यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो मेन आप लोगों के चीफ गेस्ट रहे, इस बार के चीफ गेस्ट रहे। ठीक है, ये आप लोगों का है। और एक और भी आप लोगों को जैसे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जो है 21 और 22 में आप लोगों को क्या है कि कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे आप लोगों का। ठीक है, गणतंत्र दिवस में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे 21 और 22, जैसे आप लोगों को कोरोना का टाइम चला होता है। ठीक है, 21-22 में कोई भी जो है वो चीफ गेस्ट नहीं रहे गणतंत्र दिवस में। जैसे होता है ना हर बार जो है गणतंत्र दिवस में क्या होता है, कोई ना कोई चीफ गेस्ट बुलाए होते हैं, तो इस बार जो भी 21 और 22 में कोई चीफ गेस्ट नहीं थे आप लोगों के। ठीक है, और जो आप लोगों का ये जो भी रिपब्लिक डे की जो परेड वगैरह सब कुछ जो होता है वो कहाँ पे होता है, दिल्ली में भी कहाँ पे, राजपथ उसको पहले बोला जाता था, और उसका जो है नाम आप लोगों का जो है मोदी सरकार ने चेंज किया और उसको बोला उन्होंने राजपथ। ठीक है, जो आप लोगों का है ये जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है कर्तव्य पथ। अगर आपको ये पूछा जाता है कि राजपथ का जो नया नाम है वो क्या आप लोगों का, कर्तव्य पथ। ठीक है, कहाँ पे होती थी वैसे, राजपथ है वही आप लोगों का वही होता है, बट जो उसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया आप लोगों का, कर्तव्य पथ उसको बोला गया, कर्तव्य पथ। और ये आप लोगों का राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक चलता है। जो कर्तव्य पथ है वो कहाँ से कहाँ तक है आप लोगों का, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक आप लोगों का जो है कर्तव्य पथ है, वहाँ पे जो है जो भी परेड वगैरह होती है वहाँ से होती है। अगर हम बात करें जो गणतंत्र दिवस का जो मेन जो समारोह वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो पहले तो 24 से ही उसको स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, अभी जो है आप लोगों का 2023 से ही जो है उसको क्या किया गया, 23 से उसको स्टार्ट किया गया कि जो भी जो फंक्शन चलते जैसे होता है ना कोई भी शादी पहले हल्दी वैसे वैसे, तो उसी दिन ही आपका सब कुछ नहीं। गणतंत्र दिवस का जो समारोह वो कब से स्टार्ट माना जाता है, 23 से उसको स्टार्ट माना जाता है। जो पराक्रम दिवस है वहां से लेके उसको जो है वो स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, जो पराक्रम, यस जनवरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों के जो मेन जो हमारे जैसे इसमें क्या होता है, जो तिरंगा जो लहराया जाता है किसके द्वारा लहराया जाता है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा। 26 जनवरी को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा लहराया जाता है, और 15 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, ये आप लोगों का है। तो जो इसमें जो तिरंगा लहराया जाता है वो किसके द्वारा लहराया जाता है, तिरंगा जो भी फहराया जाता है, लहराया जो भी है वो करवाया जाता है आप लोगों के राष्ट्रपति के द्वारा। गणतंत्र दिवस में ये होता है आप लोगों का। और 15 अगस्त को जो है वो किसके द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। वो भी लिख लो, इसी में ही लिख लो, वो 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसी दिन क्या किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, सुप्रीम कमांडर बोला जाता है उसको। सभी जो भी सेना है उसका तीनों जो भी क्या बोलते हैं ऐसे हिंदी में, सशस्त्र सेना का प्रमुख ऐसे कुछ है ना। ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ और जितने भी आप लोगों की जो है ये सेना उनका उनको ये बोला जाता है। तो उनको क्या दी जाती है, पहले से 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 21 जो है तोपों की सलामी जो उनको दी जाती है, 21 तोपों की सलामी किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। हाँ जी, ठीक है, इसी दिन जो है इनको जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और इसके साथ ही आप लोगों का जैसे क्या होता था, जब आप लोगों का ये 26 जनवरी जब भी आप लोगों की जो भी गणतंत्र दिवस होता था, तो क्या होता है, कभी जो भी वहाँ अभी जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करंट में होते हैं वो क्या करते थे, जो अमर ज्योति जो वहाँ पे जो है वो श्रद्धांजलि दिए करते थे। अभी जो है मोदी जी ने क्या कर लिया आप लोगों का, नेशनल वॉर मेमोरियल में वो श्रद्धांजलि देते हैं, अमर जो जवान ज्योति है वहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का चेंज हुआ अभी 2 साल से। ठीक है, तो इस दिन जो श्रद्धांजलि दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है, नेशनल वॉर मेमोरियल। पहले क्या होता था, अमर जो जवान ज्योति वहाँ पे है उनको श्रद्धांजलि दी जाती थी जवानों को, बट अभी कहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल, वहाँ पे जो है ये श्रद्धांजलि देते हैं प्रधानमंत्री, नेशनल वॉर मेमोरियल स्मारक। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन देते हैं, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं इस दिन। और इसी दिन आप लोगों को क्या होता है, जो भी हमारे जो ये है नागरिक पुरस्कार हैं उनकी भी घोषणा की जाती है। ठीक है, जो हमारे नागरिक पुरस्कार जैसे हम बात करें भारत रत्न है, हमारे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, और इसके साथ ही जो वीरता और शौर्य पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जैसे पहले लिस्ट जो भी शॉर्ट लिस्ट की जाती है, जो बोर्ड है उनको बिठा के जो भी कमेटी वगैरह वो सब कुछ हो गया है आप लोगों का। ठीक है, और 26 जनवरी को उनको अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, हालांकि वो आप
आप लोगों का जो भी है बाद में जो है राष्ट्रपति भवन में उनको दिया जाता है, जो हमारे स्तर के जो भी है ये पुरस्कार पद्मश्री पद्म विभूषण। बट इस दिन क्या किया जाता है, हमारे जो ये है नागरिक पुरस्कार की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इनकी घोषणा की जाती है। हालांकि इस बार क्या हुआ, अभी जो भारत रत्न है उसकी घोषणा नहीं की गई है। पद्मश्री पद्म विभूषण पद्मश्री इनकी जो है वो लिस्ट निकाल दी गई है, वीरता पुरस्कारों वो भी हो गया सब कुछ, बट पद्म जो हमारा भारत रत्न है उसकी जो है वो घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, उसी को छोड़ के बाकी जो हमने बात की, जो नागरिक पुरस्कार हैं इनकी घोषणा की जाती है। नागरिक जो पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की जाती है। अभी हम लोग को जो भी हमारे पद्मश्री है इस वाले टॉपिक के बाद उनको कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे बाकी तो बहुत ज़्यादा है, बट कितने हमारे जो हम बात करें जो नागरिक पुरस्कार की जो घोषणा की गई 131 जो है टोटल जो नागरिक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें हमारे पद्मश्री पद्म विभूषण और पद्मश्री है। ठीक है, कितने हैं? 131 जो है इनकी घोषणा कर दी गई है नागरिक पुरस्कारों की, और जो है 70 वीरता पुरस्कारों की भी। ठीक है, 70 वीरता पुरस्कार, जिसमें हम बात करें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। ठीक है, ये जो है इनकी घोषणा की गई है आप लोगों की। तो जो है 70 जो है वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कारों की भी जो है वो वीरता पुरस्कार भी जो है वीरता पुरस्कार। ठीक है, ये आप लोगों के जो है इनकी ये हो गया है। तो ये आप लोगों का हुआ है। उसके बाद लिस्ट इनको इसके बाद करते हैं आप लोगों के। और अगर हम बात करें इस बार का जो आप लोगों का गणतंत्र दिवस रहा, जैसे इसमें जैसे होता है ना हर बार जो है आप लोगों की जो टैग होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, झांकियाँ जो निकलती है। ठीक है, झांकियाँ निकलती है। तो इस बार जो है जैसे कितने जो है वो केंद्र शासित जो भी हमारे राज्य हैं टोटल, तो हम बात करें 17 झांकियाँ निकाली गई आप लोग के राज्यों की। ठीक है, 17 झांकियाँ निकाली गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि फर्स्ट जो अवार्ड है किस कौन से जो है वो राज्य की झांकी को मिलता है। ठीक है, तो पहला जो अवार्ड है यस महाराष्ट्र, वेरी गुड। ठीक है, महाराष्ट्र की जो झांकी है उसको जो है फर्स्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, गणतंत्र दिवस में कौन से राज्य की झांकी को जो है वो पहला पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र की झांकी को जो है पहला पुरस्कार मिला है। सेकंड भी कर लो, सेकंड जो अवार्ड है इसमें वो किसको मिला है? सेकंड जो अवार्ड है वो जम्मू कश्मीर। ठीक है, वहाँ इसका थीम भी लिख लो हल्का सा, कई बार होता है कि थीम का भी आ जाता है कि थीम क्या रही थी आप लोगों की। ठीक है, जो महाराष्ट्र की जो झांकी है उसकी थीम क्या रही थी? तो उसकी जो थीम थी वो गणेश उत्सव से रिलेटेड थी कि गणेश उत्सव से रिलेटेड, जैसे पता है कि महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव है बहुत ही अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी की थीम आप लोगों की रही। ठीक है, 26 जो इनका जो ये था झांकी निकली थी। ठीक है, उसमें ये उनकी थीम रही। उसके बाद जो सेकंड जो झांकी जिसको सेकंड अवार्ड मिला है झांकियों में वो मिला जम्मू कश्मीर की, जिसमें उन्हें हैंडीक्राफ्ट के बारे में उन्होंने जो है उसी को ही बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है थर्ड अवार्ड। सेकंड जो अवार्ड है जम्मू कश्मीर को मिला है, और थर्ड अवार्ड मिलता है ये वाला लिख लो। ठीक है, सेकंड लिख लो, पहले हैंडीक्राफ्ट के लिए उनको मिलता है जो वास्तु हैंडीक्राफ्ट हस्तकला को। ठीक है, वास्तुकला आप लोगों का वो आर्किटेक्चर को बोलते होंगे। ठीक है, हस्तकला को जो है आप लोगों का जम्मू कश्मीर की उसको बताया गया वहाँ पे। सेकंड जो अवार्ड है जम्मू कश्मीर की झांकी को मिला है। और उसके बाद हम बात करें जो थर्ड अवार्ड है, थर्ड तक कर लो। ठीक है, थर्ड जो अवार्ड है वो मिला है केरला को। ठीक है, जिसमें उन्होंने 100% जो लिटरेसी है उसके बारे में बताया कि कैसे जो है उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, 100% लिटरेसी के बारे में। ठीक है, बाकी हिमाचल का लिख लो कि हिमाचल का, क्योंकि हमारे अपने जो भी पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो 40 का लिख लो, उसको कोई ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रैंक नहीं रहा आप लोगों का, बट थीम क्या थी हिमाचल की वो लिख लो। हिमाचल की जो थीम रही वो थी देवभूमि वीरभूमि। हिमाचल की जो थीम रही झांकियों में दैट इज देवभूमि वीरभूमि, दोनों को बताया गया वहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारे जो ये थे जो वीर हुए जो सोमनाथ वगैरह, ठीक है, वैसे उनको भी बताया गया कामला वगैरह का, और जो है हमारी देवभूमि कल्चर को भी वहाँ पे बताया गया। देवभूमि वीरभूमि ये जो है हिमाचल की थीम रही। तो ये हो गया झांकियों के बारे में। तो अगर हम बात करें जैसे उसमें क्या होता है, ये आप लोग के सिर्फ राज्यों की झांकियाँ थी, तो उसमें जैसे होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे जो भी है, जैसे कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है वो भी अपनी झांकी निकालती है, तो कौन से जो डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड मिल रहा, तो संस्कृति मंत्रालय को। ठीक है, जो आप लोगों का कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको भी जो है झांकियों में जैसे उनकी भी झांकी निकलती है। तो हमने राज्यों की बात की। ठीक है, राज्य में जो फर्स्ट अवार्ड था, बट अगर हम बात करें डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में जो फर्स्ट अवार्ड मिला है वो मिला है संस्कृति मंत्रालय को। ठीक है,
इसी का ही करो, संस्कृति मंत्रालय, जिसकी थीम रही है आप लोगों की वंदे मातरम, एक राष्ट्र की पुकार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय का जो आप लोगों का है, ठीक है, जिसमें क्या थीम थी उनकी, वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार है, ठीक है, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। हालांकि इतना एग्जैक्ट आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, बट हल्का हल्का सुन लो, ठीक है। ये जो है आप लोगों का, ठीक है, अगर वहाँ पे टिक कर पाओ, मे भी आप लोगों का ऑप्शन किस तरह से आ जाए, ठीक है। हम सोच के हाँ इतना नाम याद करें, तो पता है आप लोगों को इतना आपको याद नहीं करना, बस जस्ट पढ़ लो कि टिक कर पाओ वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास है। उसके बाद हम बात करें तो जो ये होते हैं आप लोग की जो डिफरेंट, जैसे हम बात करें थल सेना, वायुसेना, इनकी भी आप लोगों की निकलती है। तो तीनों सेनाओं में जो बेस्ट मार्चिंग, सबसे अच्छा जो मार्चिंग दल रहा वो किस जो है वो सेना का रहा। सभी सेनाओं में सबसे अच्छा जो मार्चिंग दल रहा, ठीक है, सबसे बेस्ट जो मार्चिंग दल रहा वो किसका रहा, भारतीय नौसेना का रहा आपका सबसे बेस्ट जो है मार्चिंग दल, भारतीय नौसेना का बेस्ट मार्चिंग दल। और एक और चीज यहाँ पे, सिमरन बाला, ये आप उनकी फर्स्ट जो है यहाँ पे वीमेन ऑफिसर है, जिनके द्वारा क्या किया गया, 140 जो है पुरुषों की 140 पुरुष जवानों वाली जो CRPF की जो मार्चिंग टुकड़ी है उसका नेतृत्व किया गया, ठीक है। ये पहली बार किसी महिला के द्वारा जो 140 जो है जो मेल्स हैं उनकी टुकड़ी को यहाँ पे जो है उनके द्वारा वो जो है यहाँ पे नेतृत्व किया गया। तो उसको लिख लो, 140 पुरुषों वाली CRPF जवानों की टुकड़ी को इनके द्वारा जो है वो लीड किया गया, जवानों की टुकड़ी को का नेतृत्व किया गया या लीड किया गया, जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया गया, लीड किया गया, नेतृत्व किया गया। तो ये है सिमरन बाला, पहली महिला ऑफिसर भी है जिनके द्वारा जो है इस तरह से किया गया आप लोगों का। और उसके बाद इसी में आप लोगों का एक और चीज़ भी है, कहाँ है आप लोगों का, ठीक है। इसमें अभी नेक्स्ट आप लोग ये करोगे जो हमने यहाँ पे जो कुछ जो ये है आप लोगों के पद्म पुरस्कार, जिनको जो है जैसे 100 आप लोगों के वैसे 131 है, हम लोग इनके बारे में तो नहीं करेंगे, सिर्फ जो पद्म श्री जो कुछ आप लोग के होते हैं, ठीक है, जैसे और पद्म विभूषण सबसे कम होते हैं 5, इनके बारे में करेंगे, ठीक है। और इसमें बाकी का नंबर ही लिखेंगे, इतने इतने नंबर इतने इतने आप लोगों के हैं, ठीक है। इनके बारे में कर लेते हैं जो आप लोगों के हैं, जो नागरिक पुरस्कार इनके बारे में कर लेते हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा आप लोगों का है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो आप लोगों का नागरिक सम्मान है वो कौन सा आप लोगों का है, भारत रत्न है, ठीक है। बट मैंने बोला कि अभी जो है वो भारत रत्न के बारे में नहीं आप लोगों को कोई अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे दैट इज पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो पद्म पुरस्कारों के बारे में लिख लेते हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों को 3 में जो है वो विभाजित किया गया आप लोगों का, ठीक है। जो पद्म अवार्ड्स हैं उनको भी 3 में अवार्ड किया जो है सॉरी डिवाइड किया गया है। उनकी जो है वो हायरार्की के बेसिस में कौन सबसे हाईएस्ट में है, कौन मिडिल में है, कौन सबसे लोएस्ट में है। सबसे पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन से वाला है, तो विभूषण, पद्म विभूषण जो है वो सबसे बड़ा है इन तीनों में से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से आता है कि आपने जो है वो इनको उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे अरेंज करना है, कौन सी ऑप्शन में ये सही होगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे उसमें किया कि ये सबसे बड़ा है वजह से, तो आपको वहाँ पे ये बताना होता है। तो सबसे बड़ा हमारे पास है यहाँ पे पद्म विभूषण, तो आपको यहाँ से नाम से लग जाएगा भी, ठीक है, विभूषण। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, ये बी भी हट जाएगा उसमें से, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा पद्म विभूषण, वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। जितना जो है वो नाम हल्का होता जाएगा आप लोगों का पद्म में, वही छोटा होता जाएगा, ठीक है, उसकी हायरार्की में। पद्म भूषण, उसके बाद ये भूषण भी हट जाएगा, उसके बाद वो बचेगा पद्म श्री, पद्म श्री। तो वैसे अगर हम बात करें आप लोगों के जो ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे वो थे 9 जनवरी 1954 को ये स्टार्ट हुआ, सॉरी 2
2 जनवरी 1954 को ये स्टार्ट हुए थे। इनकी जो ये पद्म पुरस्कार है 2 जनवरी 1954 को जो है ये जो है वो उनके अनाउंसमेंट या घोषणा की गई थी कि जो है पद्म जो पुरस्कार है नागरिकों को दिए जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों के तब स्टार्ट किए गए थे। तो इनको माना जाता है दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्म पुरस्कार क्या है? भारत के दूसरा, जैसे पहला तो हमने बोला कि भारत रत्न है, तो भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन है आप लोगों के? पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार में ठीक है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वो आप लोगों का इस तरह से है, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है ही। तो इसमें आप लोग जो पहली बार जो पद्म भूषण वाले हैं क्योंकि उनके नाम कई बार आप लोगों को आए हुए हैं तो उनको कर लेते हैं, फिर बाकी भी जो है आप लोगों का साथ साथ में ये वाला भी हो जाएगा। तो इस बार आप लोगों के अनाउंस हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी जो फर्स्ट टाइम जो अवार्ड दिए गए 1954 में, तो आप लोगों के जो है वो 6% जिनको दिए गए थे उनके नाम लिख लो, ठीक है। कई बार आता है ना कि पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता, ठीक है, तो इनका नाम लिख लो, ठीक है। तो पहले जो 6 पद्म विभूषण वाले हैं उनमें सबसे पहले आप लोगों के सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र, ये हम बात कर रहे हैं 1954 जब पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे उसकी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी जो कर रहे हैं बाकी फिर 26 वाली बात करेंगे। तो पहले आप लोगों के थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये नागरिकों को ही दिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी जो नागरिक किसी फील्ड में काम कर रहा है, आर्ट में अच्छा कर रहा है, ठीक है, लिटरेचर में अच्छा कर रहा है, ठीक है, या किसी भी जो है वो सार्वजनिक सेवा के लिए अच्छा कर रहा है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई सरकारी नौकरी में उन्हीं को ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो जो भी जो है वो बेस्ट कर रहा है अपने फील्ड में वो नागरिकों को ये दिए जाते हैं। तो सबसे पहला तो आप मतलब हालांकि 6 इकट्ठे ही हैं, किसी का भी नाम आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो एक हमारे पास है सत्येंद्र नाथ बोस हो गया। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये आता है कि जो नंदलाल बोस है उनके द्वारा क्या किया गया, तो जो संविधान की मूल लिपि को जो है हाथ से जो डिजाइन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है। संविधान की जो मूल लिपि है उसको जो हाथ से जो डिजाइन किया गया वो इनके द्वारा किया गया। जो बुक में जो बॉर्डर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं हाथ से, वो किसके द्वारा किए गए थे? तो ये किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं भारत के, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं जाकिर हुसैन। ये चीजें लिख लिया करो जो मैं नहीं लिखी हूँ, आप लोगों ने लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। और उसके बाद हमारे पास है वीके कृष्ण मेनन, वीके कृष्ण मेनन, कृष्ण, कुछ आप लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इनको इस तरह से। बाकी कृष्ण मेनन, कृष्ण मेनन, अरे ठीक है, कुछ होगा विजय, वीके, ठीक है, इतना मैंने भी नहीं किया है, वीके ही करना है, मतलब मेनली इनका जो आता है आप लोगों का, ठीक है, इस तरह से कृष्ण मेनन, वीके ऐसे लिखा होगा आप लोगों का। नेक्स्ट हम बात करें आप लोगों के यहाँ पे जो 5वें नंबर पे है हमारे, वो है बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर इनका, ठीक है, बाल गंगाधर खैर, बाल गंगाधर खैर। उसके बाद आप लोगों के हैं जिंगमे दोराजी वांगचुक, जिंगमे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिंगमे दोराजू वांगचुक, वांगचुक, जो आप लोग के भूटान के जो है ये राजा थे, जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, भूटान के राजा ही, ठीक है, भूटान के मतलब पहले जो विदेशी जिनको जो है ये अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। जिंगमे दोराजू वांगचुक, भूटान के राजा, ठीक है, पहले विदेशी जिनको जो है वो पद्म विभूषण से यहाँ से जो है वो सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप लोगों के नंदलाल बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन और जिंगमे दोराजी वांगचुक, इनका नाम याद कर लेना, ठीक है। और इस बार जो मिला है आप लोगों के अवार्ड उनको ही करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें पद्म विभूषण बहुतों को मिलते हैं, पद्मश्री बहुतों को मिलते हैं, तो वो नहीं, ठीक है। बाकी कुछ फेमस क्रिकेटर जैसे इनको मिलता है तो उनका कर लेंगे, बाकी अभी ठीक है, बाकी अभी जो मेन है उनको कर लेते हैं। मतलब इनकी घोषणा होगी, मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, अभी मिलेंगे नहीं, आप लोगों के ऐसा नहीं है, अभी मिल जाएंगे आप लोगों के, मार्च में को दे दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। और मेनली जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं जैसे ना जो अवार्ड उनको दिए जाते हैं आपका जो है वो स्पोर्ट्स डे में, बट ये आप लोग के जो वो मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन को बुला दिया जाता है और वहाँ पे इनको दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग की इनका अनाउंसमेंट हो गया।
ये तो दे दिए गए आप लोग के। अभी जो 26 वाले हैं इनकी अनाउंसमेंट हो गई है और इनको जो है वो बुलाया जाएगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में और इनको वहाँ पे दिया जाएगा। अब हम बात करें जो इस बार जो है 2026 में जो अवार्ड्स हैं, तो आप लोगों के वैसे नंबर भी लिख लो कि 5 आप लोगों के पद्म विभूषण हैं, 13 आप लोगों के पद्म भूषण है। कई बार नंबर भी आप लोगों को आते हैं कितने जो है इस बार जो है वो आप लोगों के हैं। पद्म विभूषण 5 हैं और पद्म भूषण आप लोगों के हैं 13 और पद्मश्री है 113। ठीक है, तो इस वाले को करेंगे, ठीक है। जो 5 है उन्हीं को ही करेंगे अभी के लिए, ठीक है। जो पद्म विभूषण है, जो 5 का जो नाम लिया गया इस बार, ठीक है। 2 इसमें जो है वो मरणोपरांत उनको दिए जाएगा और बाकी 3 जो है वो जीवित है यहाँ पे। तो पहले हमारे पास है यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह देओल, धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है। इनको जो है वो मरणोपरांत, जैसे हमें पता है कि पिछली साल ही की ऐसे ना, पिछले साल इनकी डेथ हुई है, मतलब सालों में, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अभी जैसे कुछ हुआ था ये इनको दिया जाएगा मरणोपरांत है ये, ठीक है। कई बार से जाता है कि इसको जो है मरणोपरांत दिया जाएगा, वहाँ पे भी नहीं आपने 5 पढ़े होंगे, बट ठीक है ये आपके मरणोपरांत वाले हैं। और दूसरे एक और है मरणोपरांत वाले, उनका नाम है वीएस क्या बोल रहे हो? नहीं मैंने 2 मरणोपरांत वाले हैं, बाकी जिन्होंने बहुत अच्छा किया बोलने का मतलब है तो मर गया है मतलब इनके घर वाले गुस्से से अब उनके भी हाथ में लेंगे, बट उनका नाम तो उन्हीं का ही चलेगा ना, ठीक है। अच्युता नंदन, ठीक है। ये आप लोग के दोनों ही डैड हैं, जिनको जो मिलेगा दोनों ही डैड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जीवित है एक का नाम है केटी थॉमस, और एक है एन राजम, और 5th नंबर पे एक और नाम है ठीक है पी नारायण। जो आपने जो डेज आप लोगों को लिखवाए थे ना, उस टाइम मैंने आप लोगों को ऐसे बोला था कि आपने कॉलम जैसा बनाना है, तो आपने वैसे बनाया। किस किस ने अभी वो कॉलम वाला बना के रखा, जो हमने इंपॉर्टेंट डेज वाला हमने बोला कि एक में थीम लिखते हैं, अगर आप लोगों की जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम आती है तो किया आपने, वैसे कुछ कॉलम छोड़ के रखा था आपने, ठीक है। तो 2 आप लोगों की, जैसे अभी आप लोग का ये तो गणतंत्र दिवस में भी आपने चलो अभी लिखवा ली थीम, 25 जनवरी की वोटर डे की भी थीम लिख लो आप लोग, माई इंडिया माई वोट, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जो आप लोगों का वोटर डे है उसकी जो थीम क्या थी आप लोगों की इस बार, माई वोट, माई इंडिया माई वोट, ठीक है। जो 25 जनवरी की जो थीम रही जो वोटर डे है, माई इंडिया माई वोट, ठीक है। वोटर डे की जो थीम है इस बार माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा मतदान, ठीक है। उस तरह से हिंदी में करना है आपने, वैसे इंग्लिश में भी ठीक ही है। उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है उसकी थीम भी लिख लो। हाँ, जो हमारा 12 जनवरी को है, स्वयं को प्रज्वलित करें, कॉमा दुनिया पर प्रभाव डालें। अगर इंग्लिश में करना है तो भी बता दो, को प्रज्वलित करें, कॉमा दुनिया पर प्रभाव डालें। इंग्लिश वाले अभी इग्नाइट द वर्ल्ड, सॉरी इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ तक ही करते हैं, आप लोगों का टाइम हो गया अभी, ठीक है। तो आज हमने जो किया उसको रिवाइज कर लेते हैं अभी, ओके।
ओके, तो आज हमने जो है मेनली हमारे जो सेंटर थी वो 26 जनवरी है, ठीक है। जो आप लोगों का जो अगर हम बात करें इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से वाले था आप लोगों का 77 वाला जो आप लोगों का मनाया गया आप लोगों का, ठीक है। और वर्षगांठ अगर आप लोगों को वहाँ पे आता है यूनिवर्सिटी आता है तो 76 आप लोगों का रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जो मेनली हम बात करें जो आप लोगों का जो परेड वगैरह होती है गणतंत्र दिवस की वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है आप लोगों की कर्तव्य पथ पे, ठीक है। कर्तव्य पथ कहाँ से कहाँ होता है आप लोगों का, वैसे अगर हम ऐसे ही बात करें गणपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो है हमारा पूरा कर्तव्य पथ है। इसका अर्लियर नेम क्या था, राजपथ का जो है वो अर्लियर नेम था, ठीक है। अगर हम बात करें जो इसमें जो टोटल झांकियाँ निकलती है राज्य की वो जो है कितनी झांकियाँ निकली थी इस बार 19 की 17 की बताया था 17, ठीक है। 17 झांकियाँ थी जिसमें जो पहला अवार्ड जो है वो कौन से राज्य को जाता है, महाराष्ट्र, जिसकी जो थीम रही वो गणेश उत्सव की बेस रही आप लोगों की, ठीक है। और सेकंड जो अवार्ड है किसको गया आप लोगों का, जिसका हैंडीक्राफ्ट आप लोगों का रहा। उसके बाद जो थर्ड जो हम बात करें यहाँ पे जो झांकी वो केरला की रही। अगर हम बात करें हिमाचल की जो थीम रही वो क्या थी, देवभूमि, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो ये होते हैं क्या बोलते हैं जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी झांकियाँ निकलती है। तो कौन से डिपार्टमेंट की जो है झांकी को पहला जो अवार्ड मिला है, ठीक है, उनका क्या था वंदे मातरम के लिए था, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें आप लोग का जो है जो तीनों बल होते हैं हमारे नौसेना थल सेना जो भी तरह से है, तो किसकी जो है वो मार्चिंग दल को जो है वो सबसे जो है वो नौसेना के मार्चिंग दल को जो है वो बेस्ट अवार्ड मिला है यहाँ पे। और इस बार जो पहली महिला, ठीक है, जिन्होंने जो है वो 140 जो है पुरुषों की टुकड़ी को यहाँ पे उनका नेतृत्व किया था, उनका नाम क्या था, सिमरन बाला उनका नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट और क्या हुआ आप लोगों का यहाँ पे चीफ गेस्ट, हाँ चीफ गेस्ट कौन रहे आप लोगों के यूरोपियन संघ के जो नेता है, दो प्रमुख नेता। तो पहले उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। और दूसरा नाम है आप लोगों का एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों के दोनों। और बाकी ठीक है। अगर हम बात करें पद्म जो विभूषण की जो अनाउंसमेंट की गई वो 5 की गई, ठीक है। तो 5 उसमें से हम बात करें तो 2 हमारे मरणोपरांत है, एक धर्मेंद्र सिंह देओल और दूसरे हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, ये आप उनके मरणोपरांत वाले। और जीवित वाले हमारे एक तो पी नारायण और बेटी थॉमस इनको मिलता, ठीक है। इस तरह से जो है वो 5 है। और जो है वो 13 जो है हमारे पद्म भूषण है, 13 पद्मश्री है, ठीक है। और जो है आप लोगों के जो 70 जो है वो हमारे वीरता पुरस्कार जिसमें अशोक जो है अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र, ये भी आप लोगों के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की इस बार रहा। और बाकी इतना ही हमने किया, कुछ छूट जाते तो देख लेना इनको। तो यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है।